Hello friends, this is Muskan and today I am going to narrate a story, Madam Rides the Bus. जिसे वल्ली कन्नम में तमिल में लिखा था और इसे ट्रांसलेट किया है के.एस. सुंदरम ने। अब इस चैप्टर को जानने से पहले हम इसका बिफोर यू रीड पढ़ लेंगे। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये एक सेंसिटिव स्टोरी है और ये स्टोरी है एक 8 साल की छोटी बच्ची का जो अपने गांव से बाहर बस पर ट्रैवल करती है फर्स्ट टाइम और वो लाइफ और डेथ की मिस्ट्री को समझती है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. अब वो लाइफ और डेथ के बीच के गैप को समझती है और समझती है कि जो इस दुनिया में आया उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। अब हम इस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. ये एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसका नाम है वल्ली अमई, जिसे लोग शॉर्ट में वल्ली से बुलाते हैं। She was 8 years old and very curious about things. वो एक 8 साल की बच्ची है और वो हर छोटे छोटे चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका जो फेवरेट पास टाइम होता है, मतलब वो उसका जो फेवरेट पास टाइम जैसे वो अपना समय बिताती थी अपने घर के बाहर मेन गेट के पास, और वो बाहर स्ट्रीट पर जो भी कुछ हो रहा होता है उसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके एज का कोई भी उसका दोस्त नहीं होता है खेलने के लिए, और वो जो उसके एज के जितने भी बच्चे होते हैं वो भी जो स्ट्रीट पर कर रहे होते हैं वो उसे देखकर ही बस खुश हो लेती है। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. लेकिन वल्ली के लिए वो फ्रंट डोर पर ही खड़ा होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल, उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है, क्योंकि वो हर जो भी स्ट्रीट पर होता है वो हर छोटे छोटे चीज को देखकर एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस लेती है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. उसके लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग होता है बस जो रोज दिन शहर जाता है। It passed through her street at each hour, once going to the town and once coming back. वो जो बस होता है रोज दिन उसके स्ट्रीट पर आता है और रोज दिन शहर से गांव और गांव से शहर आता जाता रहता है। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. अब रोज दिन पैसेंजर जो होते हैं बस के वो नए होते हैं। अब जो पैसेंजर आ जाए वो कल दूसरे, और वही चीज तो वल्ली देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted a ride on that bus even if just once. दिन पर दिन वो रोज दिन उस बस को देखती थी और उसके मन में भी एक उसका भी मन करता था उस वाइट बस पर एक बार चढ़ने का, उस बस पर एक राइड लेने का। This wish became stronger and stronger until it was an unwilling desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब उसका जो ये विश था बस पे राइड करने का वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा
होता गया, और भी ज्यादा मन करने लग गया उस बस पे ट्रैवल करने का। अब जो लोग आते थे और जाते थे उसके, वो बस से जो लोग आते थे और जाते थे, उससे जो वल्ली थी वो बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देखती थी। Their face would kindle in her longing, dreams and hope. उसके फेस पर बस पे ट्रैवल करने का एक ड्रीम, सपना, सब कुछ उसे दिखता था कि उससे एक बार भी उस बस पे ट्रैवल करने का मन करता था। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब जब भी वल्ली की कोई भी फ्रेंड उस बस पे ट्रैवल करती थी और उसे वल्ली को बताती थी कि मैंने आज बस में ये देखा और सब कुछ बताती थी, तो वल्ली को ये सब पसंद नहीं आता था और वो जेलस में इंग्लिश में चिल्लाने लगती थी, प्राउड, प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as the slang experience of disapproval. अब ये जो प्राउड वर्ड वो लोग वल्ली चिल्ला रही होती है, उसका मतलब ना वल्ली समझ पाती है और ना ही उसकी फ्रेंड। लेकिन जब भी वल्ली या उसकी फ्रेंड गुस्से में या जेलेसी में, जब उदास में, कभी भी अगर कुछ होता था तो उस वर्ड का यूज कर लेती थी, प्राउड वर्ड का। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब दिन पर दिन बहुत दिन बीत गए, महीने हो गए। वल्ली क्या करती थी, वल्ली जो आस पड़ोस में जितने भी लोग जो उस बस से ट्रैवल करके आते थे, तो उससे बहुत सारे उनकी जो बातें होती थी वो सुना करती थी और उनसे कुछ सवाल पूछा करती थी, और सवाल ऐसे पूछा करती थी कि उन्हें पता न चले कि वो उस बस से रिलेटेड या उनके एक्सपीरियंस कि वो बस में क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं तो फिर उसका सब मजाक उड़ाएंगे, तो इनडायरेक्ट वे में उनसे क्वेश्चंस पूछा करती थी। This way she picked up various small details about the bus journey. और इसी तरीके से वल्ली जो थी वो कुछ डिटेल्स उस बस से जर्नी के बारे में पता कर ली थी। The town was 6 miles from her village. अब जो टाउन था, जो बस शहर से गांव से शहर करती थी, वो उसके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर था। The fare was 30 paise on way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say. अब उस बस का जो भाड़ा था वो 30 पैसे था, और वो किसी एक आदमी के मुंह से सुनी थी, और वो बोल रहे थे कि ये तो 30 पैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है। But to Valli, who scarcely saw that much money, but to Valli, who scarcely saved that much money, from 1 month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली के लिए वो 30 पैसे बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वो 30 पैसे को उस पूरे महीने में भी, एक महीने में भी खर्चा नहीं करती थी या देखती नहीं थी। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This means that she could take the 1 o'clock after bus, reach the town at the 1:45 and be back home by about 2:45. अब यहाँ पर जो वल्ली है पूरा कैलकुलेट करती है कि कैसे कैसे वो उस बस पे ट्रैवल करेगी, कितना देर होगा, कैसे, तो अब वो बताती है कि अगर अब वो उस बस से वो ट्रैवल करेगी तो लगभग 45 मिनट्स लग जाएंगे, और अगर वो वहाँ टाउन में पहुंचेगी तो वो सोची कि अगर मैं उस टाउन में पहुंचूंगी तो मैं उस बस से उतरूंगी नहीं, और वापस उसी बस से 30 पैसे देकर वापस उसी बस से अपने गांव पहुंच जाऊंगी। अब
वो बोलती है कि मैं लगभग 1 बजे आप उस बस पे चढ़ूंगी और 1:45 में शहर पहुंच जाऊंगी और वापस घर आते आते मुझे 2:45 हो जाएगा। On and on went her thoughts and she calculated and recalculated, planned and replanned. अब वो बस जैसे हम लोग भी कभी फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं तो हमें भी बार बार लगा होता है कि कितना देर होगा, कैसे कैसे वहाँ क्या करेंगे, तो उसी तरह वल्ली भी फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल कर रही है बस से, तो बार बार कैलकुलेट करती है, बार बार प्लान करती है कि कैसे वो उस बस पे ट्रैवल करेगी और वो अकेले भी होती है। यहीं पर इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू। Hello friends, I am Harsh and I am here to narrate the second part of the story, Madam Rides the Bus. Well, on fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a teeny hand was raised commandingly. स्प्रिंग का मौसम था, मतलब फरवरी मार्च के टाइम में एक मतलब बहुत ही छोटे बच्चे के वॉइस में आवाज आया पीछे से, जब बस हाईवे के पास पहुंचने वाली थी उससे पहले एक बच्चे का आवाज आया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको। और एक छोटी सी मतलब 8 साल के बच्चे का हाथ, मतलब वो अपना हाथ जिससे इशारा करते हुए बोली कि बस को रोको। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his hand out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." अब पहले बस को धीरे किया जाता है, उसका रोक दिया जाता है। उसका कंडक्टर गेट के बाहर निकल के बोलता है, जल्दी करो, जिसे भी भेजना है जल्दी भेजो। वो विली को बोलता है। "It's me," shouted Willy. The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his hand out the door, said, "Hurry then, tell whoever is to come quickly." कंडक्टर अपने पहले बस स्लो होती है, उसका फिर रुक जाती है, फिर कंडक्टर दरवाजे से अपने सर को निकालते हुए बोलता है, जल्दी करो, जिसे भेजना है जल्दी भेजो। "It's me," shouted Wally. "I am the one who has to come get on." बल्ली पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं हूं जिसे बस पर जाना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब वो बस के पास पहुंचती है और कंडक्टर बोलता है, "Oh really? सचमुच में तुम्हें जाना है? देखकर तो नहीं लगता है." "Yes, I simply had to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. The conductor punched the ticket and handed it to her. "Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for your seat?" कंडक्टर एक टिकट को मतलब पंच करता है, उसमें छेद कर देता है और उसके बाद वो उसे देता है और बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि आप खड़ी किस लिए, जब आपने अपने सीट पे बैठने का किराया दिया ही है तो आप बैठिए और अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। "Because I want to," she answered, standing up again. और वल्ली फिर से खड़े होते हुए कहती है, मुझे खड़ा होना इसलिए मैं खड़ा हो रही हूँ। "But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child." अब कंडक्टर कहता है कि जब बस एक शार्प टर्न, मतलब जब कोई मोड़ पे घूमेगी या फिर स्पीड ब्रेकर के पास बस उछलेगी तब तुम्हें चोट लग सकती है और तुम्हें दर्द होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बैठ जाओ। "I am not a child, I tell you," she said. "I am 8 years old." वाली कहती है कि मैं 8 साल की हूं लेकिन मैं चाइल्ड नहीं हूं, मैंने तुमसे ये कहा था। "Of course, of course, of course, of course. How stupid of me. 8 years, my."
अब कंडक्टर से मतलब चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, तो 8 साल की है। द बस स्टॉप्ड, some new passenger got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valley finally sat down. बस रुकती है एक स्टॉपेज पे और बहुत सारे नए पैसेंजर बस पर चढ़ते हैं। फिर कंडक्टर पैसेंजर आते हैं तो उनमें व्यस्त हो जाता है और वली को डर लगने लगता है कि उसकी सीट चली जाएगी, इसलिए वो बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all one dear? She asked Wali as the bus started again. एक बूढ़ी जैसी औरत उसके बगल में आके बैठ जाती है और उससे कहती है क्या तुम अकेले हो? और उतने में ही बस स्टार्ट हो जाती है। Wali found the woman absolutely repulsive. Such a big hole she had in her earlobes and such ugly earrings in them. As she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. वली को वो औरत एकदम पसंद नहीं आती है क्योंकि उसके कानों में बहुत ही बड़ी बड़ी छेदें होती है और उसमें वो एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनी हुई जाती है जो वली को पसंद नहीं आती है। और उनके मुंह में वो मतलब नट खा रही होती है और उसके कारण उनके मुंह में जूस बन रहा था, सलाइवा में वो नट का जूस मिल जा रहा था, वो उनके होठों तक आ गया था, इसलिए उन्हें वली को ये चीज पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी भी टाइम उसके मुंह से मतलब उस औरत के मुंह से वो जो सलाइवा है जो वली को देखने में बहुत खराब लग रहा था वो निकल सकता है। Who could be cruel at such a person? और वली कहती है कि ऐसे व्यक्ति को पसंद कौन करेगा? Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. अब वली कहती है अपने मतलब दिखाते हुए कहती है कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ लेकिन मैंने अपने लिए टिकट खरीदा है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर फिर बीच में आता है और दोनों की बातचीत में फिर दखल अंदाजी करते हुए बोलता है हाँ हाँ ये अकेले जा रही है और इसे शहर जाना है और इसने अपने सफर के लिए भाड़ा भी दिया है, किराया भी दिया है 30 पैसे। Oh, why don't you mind your own business? said Wali. But she laughed out the same and the conductor laughed too. फिर वली हंसते हुए कहती है अपने काम से काम रखो ना, और ऐसा करने के बाद वली हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंस पड़ता है। वली कहती है कंडक्टर को कि तुम अपने काम से काम रखो। कंडक्टर उसके बाद वो हंसने लगती है और वली को हंसते हुए देखकर बाकी सब भी उसकी हंसी में शामिल हो जाते हैं और वो हंसने लगते हैं। But the old woman went on with her driver. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? अब ओल्ड वुमेन अपने बकवास से सवालों से उसे फिर से परेशान करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ ट्रैवल कर रही हो, कहाँ जा रही हो, टाउन में तुम्हें कौन गली में जाना है, कौन सा शहर में तुम्हें उतरना है, कौन सा तुम्हारे घर का नंबर क्या है। You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. Bother. You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. वली अपने मतलब गुस्से में एकदम कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ध्यान खुद रख सकती हूँ। और इसके बाद वली अपने फेस को टर्न करते हुए विंडो की तरफ देखने लगती है। इसके यहीं पे ये सेकंड पार्ट इस चैप्टर का समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।
Hello friends, I am Mohit and I am here to narrate the third part of the story, Madam Rides a Bus. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. लेखक कहते हैं कि बली को अपने पहले जर्नी के लिए कितने सावधानी से और कितने मेहनत से उसे प्लान बनाना पड़ा था. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy paper plates, toys, balloons and the like, and finally she saved a total of 60 पैसे. बली को जो भी पैसे मिलते थे, चाहे वो किसी से मिले, वो सभी को बचा के रखती थी. और उसके मन कभी उसको कैंडी खरीदने का मन किया या फिर टॉयज खरीदने का मन किया, इन सभी इच्छाओं को दबा कर रखती थी. और बस उसको राइड्स के लिए, मतलब ये बस में राइड्स के लिए पैसे बचाने थे, इसीलिए सभी इच्छाओं को ये दबा देती थी. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. के सुंदरम कहते हैं कि बली को उस दिन कितना मुश्किल हुआ होगा जिस दिन विलेज में फेयर लगा था और उससे मेरी गो राउंड पे झूलने का बहुत मन था, लेकिन वो पैसा होने के बावजूद भी वो नहीं झूली क्योंकि उसे वो पैसे ये बस में राइड के लिए बचाने थे. After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. पैसे जमा होने के बाद बली की अगली प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह वे घर से बिना अपने माता के पता चले बस में राइड कर ले. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. लेकिन इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली. उसकी माँ हर दिन लंच के बाद 1 बजे से 4 बजे तक सोया करती थी. Bali always stood these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. जब उसकी माँ ये 1 से 4 बजे तक सोया करती थी, तो बली नॉर्मली सैर किया करती थी गांव में, या कभी कभी अपने ये घर के बाहर वाले गेट पे खड़े होके घर ये बस देखती थी. और इसी समय सोचे कि इसी समय हम बस पे राइड करेंगे. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a teeny hamlet or past an old wayside shop. अब बस जो है एक बंजर जमीन से गुजर रहा था, मतलब वहाँ कोई पेड़ ये सब नहीं था और बस वहां से गुजर रहा था. फिर अब बस एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ सिर्फ कुछ ही मकान थे और फिर वो कुछ वहाँ और दुकान भी थे उस जगह पे. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. कभी कभी ऐसा लगता था बली को कि सामने से जो व्हीकल, छोटी सी व्हीकल आ रही है, बस उसे निगल जाएगी और जो पैदल आदमी आ रहे हैं उसको बस निगल जाएगी. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन बस ने इन सभी बाधाओं को आसानी से पास कर लिया. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. हम लोग जब भी बस में बैठते हैं तो जब हम लोग ट्री की तरफ जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि ट्री मतलब पीछे की ओर जा रहा है, और जब हम लोग अगर सामने में ट्री रहता है उसको देखते तो लगता है कि ट्री स्टॉप है, और जब ट्री हम लोग आगे बढ़ते हैं पीछे वाले ट्री को देखते हैं तो लगता है कि ट्री पीछे की ओर जा रहा है. तो बली को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था ट्री को देखकर. अचानक बली खुशी से ताली बजाने लगी. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. एक बछड़ा अपने पूंछ को हवा में किए हुए बस के आगे दौड़ रही थी. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. तभी बस स्लो हो गई और जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहा था. But the more he honked, the more frightened the animal became, and faster it galloped, always right in the front of the bus. लेकिन जितना ज्यादा हॉर्न ड्राइवर बजा रहा था उतना ही
ये बछड़ा डर रहा था और वो बस के आगे दौड़े जा रहा था। Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. ये जो मोमेंट था वो बली के लिए बहुत ही फनी था। वो मोमेंट में बहुत मजा की, बली को बहुत मजा आया और इस समय वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए, मतलब खुशी के आंसू थे। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Waiter save some for tomorrow. तभी कंडक्टर बली से कहता है, तुमने वो ज्यादा नहीं हंस लिया, कुछ कल के लिए बचा कर रखा करो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a road crossing. लास्ट में जो बछड़ रहता है वो रोड से हट जाता है और तभी एक रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और बली को बहुत ही दूर में ट्रेन दिखाई देता है जो कि बहुत छोटा रहता है और जैसे जैसे ट्रेन पास आते जाते हैं बस के, वैसे वैसे ट्रेन बड़ा होते जाता है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. तभी जो फाटक लगा रहता है, फाटक के पीछे बस था, तभी ट्रेन उस फाटक के पास से गुजरती है बहुत आवाज करते हुए और बस का मतलब थोड़ा हिल भी जाता है। Then the bus went on and passed the train station. तभी बस जब ट्रेन चली जाती है तो बस चलना स्टार्ट करता और फिर स्टेशन को पास कर लेती है। Traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. तभी बस एक बिजी रोड से गुजरती है जिसमें कि बहुत सारे दुकान थे और जो रोड थे वे बहुत ही भीड़ भाड़ थे उसमें। Such big bright looking shops. और जो वहाँ दुकान थे वे बहुत ही चमक रहे थे, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए थे। What glittering displays of cloth and other merchandise. Such big crowds. और जो जितने भी वहाँ कपड़े सजे हुए थे वे बहुत ही सुंदर दिख रहे थे बली को और वहाँ बहुत ही भीड़ था। Struck dumb with wonder. ये सब देखकर बली जो थी मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और वो कुछ मतलब बोल नहीं पा रही, इतना आश्चर्यचकित हो गई। वली gave it everything. और ये सभी चीजों को बली बड़ी सावधानी से देख रही थी। Then the bus stopped and everyone got off except बली। तभी बस स्टॉप होता है, मतलब कि बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, टाउन पहुंच जाता है और बस वहाँ रुक जाती है और जितने भी लोग बस में होते हैं वे बस से चले जाते हैं, लेकिन बली अभी बस में ही थी, अभी वो बस से बाहर नहीं निकलती है। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? तभी कंडक्टर बली से कहता है, क्या तुम अभी तक बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हुई हो? This is as far as your 30 पैसे takes you. अब तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है, अब तुम उतर सकती हो। तुम्हारा जो फेयर था इतना दूर के लिए काफी था, मतलब तुम्हारा जो किराया था बस के लिए वो सिर्फ इतना ही दूर तक ला सकता था। No, Wali said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. तभी वली कहती है कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं इसी बस से वापस अपने गांव में जाऊंगा। वो अपने पैकेट से 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। Why is something the matter? तो कंडक्टर वली से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ जो तुम नहीं उतर रही हो बस से? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. तो बली कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस राइड मतलब बस में सैर करना था और कोई बात नहीं है। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर बली से कहता है, क्या तुम यहाँ के नज़ारे को नहीं देखना चाहती हो अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो? All by myself. Oh, I had you much too afraid. तो बली कहती है, मुझे मतलब बाहर बस से उतरने में डर लग रहा है कि हम इस शहर में घूम के यहाँ देखने में मुझे डर लग रहा है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "What, you weren't afraid to come in the bus?" जो कंडक्टर रहता है वे बली के बोलने के अंदाज से बहुत ही मतलब उसको फनी लगता है और कंडक्टर फिर बली से पूछता है, तो तुम्हें बस में आने में डर नहीं लग रहा था जो तुम्हें अब डर लगेगा?
Nothing to be afraid about that, she answered. तो वली जवाब देती है कि बस में आने में क्या डर, इसमें तो कोई भी आ सकता है. Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो कंडक्टर वली से कहता है तो तुम उस जो सामने स्टॉल दिख रहा है वहां जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी लेती हो, वहां जाने में तो कोई डर नहीं है. Oh no, I couldn't do that. वली कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ. Well, then let me bring you a cold drink. कंडक्टर कहता है छोड़ो, मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. वली कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकूँ, बस मुझे मेरे टिकट दे दीजिए, इतना ही काफी होगा. It will be my treat and not cost you anything. तब कंडक्टर वली से कहता है कि ये मेरे तरफ से समझ लो कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक फ्री में दे रहा हूँ, इसके लिए कोई पैसा मैं तुम पे चार्ज नहीं करूंगा. नो नो, she said firmly, please no. तो वली जो रहती है कंडक्टर से फॉर्मली कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. जो कंडक्टर रहता है उसे अब लगता है कि मतलब वली इसकी बातों को नहीं मानेगी, इसीलिए वो बस पे जाकर वापस बैठ जाता है किसी सीट पर और बस से वापस लौटने का इंतजार करते रहता है. लेकिन इस बार भी ज्यादा पैसेंजर नहीं थे पिछले बार की तरह. Thank you, friends. Hello, friends. Myself Shreya, and now I am going to continue the story Madam Rides the Bus. I will narrate the fourth and the last part of the story. So let's begin. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब जो कंडक्टर था वो उस छोटी बच्ची यानी कि वली से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मदर जो है, तुम्हारी मम्मी जो है वो तुम्हारी चिंता नहीं कर रही होंगी, वो तुम्हें खोज नहीं रही होंगी. उसके बाद फिर कंडक्टर से टिकट दे देते हैं. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. फिर वली रिप्लाई करती है, बोलती है कि नहीं, कोई मेरी चिंता नहीं कर रहा होगा, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. बस वापस टाउन से विलेज की तरफ बढ़ी और फिर वापस जाते हुए भी वली ने वही सब चीजें देखी जो उसने आते समय देखी थी. वही सारे नजारे, वही सारी दुकानें, वही सब चीजें वली को फिर से दिखाई दी. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time. अब जब वापस वो टाउन से विलेज की तरफ जा रही थी तो भी उससे वही चीजें दिखी जो उसने आने टाइम देखी थी, लेकिन फिर भी वल्ली उतनी एक्साइटेड थी जितना वो आने टाइम थी. उसे जरा से भी बोरियत महसूस नहीं हो रही थी कि मैंने ये चीजें तो देख रखी है, फिर से मुझे वही चीजें देखनी पड़ेंगी, ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा था. वो उन चीजों को उतनी ही एक्साइटमेंट से फिर से देख रही थी. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. लेकिन अचानक वली ने देखा कि एक यंग काऊ सड़क के किनारे डेड पड़ी है, मरी पड़ी है, और शायद किसी तेज चलती गाड़ी ने उसे कुचल दिया है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली जो थी वो कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही गाय है जो आते समय हमने देखी थी, जो हमारे गाड़ी के आगे चल रही थी? The conductor nodded, and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने सिर हिलाते हुए, हामी भरते हुए कहा कि हाँ, ये वही गाय है जो तुमने आते समय देखा था. उसके बाद वल्ली बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुख से भर गई. उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ ये जानकर कि ये वही गाय है जिसे उसने आते टाइम देखा था. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, and how suddenly lost it
its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब उस गाय को ऐसा मरा पड़ा देख वली को बहुत ही दुख हो रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि अभी थोड़े समय पहले ही मैंने इस प्यारी सी गाय को देखा था, जो मतलब बहुत अच्छी दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी, उसके चेहरे पे चाम था, और लेकिन अब थोड़ी ही समय में वो गाय बिल्कुल बदल सी गई है। अब क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका था, वो मर चुकी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। वो रोड के किनारे पड़ी हुई थी, उसके जो पैर थे वो चारों तरफ बाहर निकल चुके थे और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। चारों तरफ खून बिखरे पड़े थे। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. अब बस आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस गाय को वली ने देखा था, उसकी मेमोरी वली के दिमाग में अभी भी चल रही थी। वो उस चीज को, उस सीन को भूल नहीं पाई थी, और उसी की वजह से उसका सारा जो उत्साह था, जितनी उत्साहित वो थी, वो सब चीज खत्म हो चुका था और वो ग्रीफ से भर चुकी थी। मतलब उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। She no longer wanted to look out the window. अब वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus, glued to her seat until the bus reached the village at 3:40. अब वल्ली खिड़की से बाहर भी देखना नहीं चाहती थी। वो अपनी सीट पर मतलब बैठ गई, मतलब ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ग्लू लगाकर उसे बैठा दिया। वो अपनी सीट से बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। और उसके बाद 3:40 पर बस जो थी वो गांव पहुंच गई। She stood up and stretched herself. अब जब बस गांव पहुंच गई तो फिर वल्ली खड़ी हुई और अपने बॉडी को स्ट्रेच किया उसने। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर कंडक्टर को बोलती है, अच्छा सर ठीक है, अब आशा करती हूँ कि हमारी फिर से मुलाकात हो। Okay, madam, he answered her, smiling. फिर कंडक्टर भी जो था वो उसे हंसते हुए बोला कि हाँ ठीक है मैडम, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. तुम्हें जब भी ऐसा लगे, तुम जब भी बस राइड करना चाहो, तो तुम हमारी बस पर आ जाओ और आराम से मजा लेकर घूम लो। And don't forget to bring your fare. फिर कंडक्टर साथ में मजाक करते हुए बोलता, लेकिन तुम अपना भाड़ा लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then she laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. अब वल्ली हंसते हंसते बस से नीचे कूद गई और सीधे अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from the south street. अब जब वल्ली अपने घर पहुंची, अपने घर में उसने एंट्री ली, तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ है वो जागी हुई है और वो उसकी आंटी आई हुई है, उसी से वो बात कर रही है। उसकी आंटी कहाँ से आई थी? वो साउथ की स्ट्रीट से आई थी, तो उसकी माँ जो है वो उन्हीं से बातें कर रही थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब वल्ली की जो आंटी थी, उसने ऐसा सोचा कि ये तो आंटी जो आ गई, ये तो बिल्कुल बकबक की मशीन है, मतलब सिर्फ बकबक करती रहती है। अगर इनका मुंह एक बार खुल जाता तो बंद ही नहीं होता, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं लेता, इतना ये बोलती है। And where have you been? said her aunt when Valli came in. अब वल्ली जैसे ही घर में आई तो उसकी जो आंटी आई हुई थी वो उससे पूछती कि तुम कहाँ थी? She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. वल्ली की आंटी ने एक कैजुअल वे में ही
पूछा था वो मतलब ऐसा नहीं चाह रही थी कि अब पलट के वली उनको रिप्लाई करे, वो बस एक सिंपल मैनर में उन्होंने वली से पूछ लिया था, इसलिए वली ने भी कोई आंसर नहीं दिया, वो बस स्माइल करके रह गई। और उसके बाद फिर उसकी आंटी और उसकी मॉम दोनों फिर से बातें करना शुरू कर दिया उन्होंने। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? अब दोनों ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। वली की मम्मी उसकी आंटी से बोलती है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, हमारे आसपास हमारे चारों ओर ऐसी कई चीजें हैं जिसे हम नहीं जानते, और किसी चीज के बारे में जानते भी हैं तो हम उसे पूरी तरह से नहीं जानते, उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? मतलब आंटी और उसकी मम्मी आपस में ऐसा बात कर रहे थे। ओह यस, ब्रेथड वली। फिर उसकी आंटी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वली ने कहा हाँ। What? asked her mother. What's that you say? फिर वली ने हाँ बोला तो उसकी मम्मी पूछने लगी कि क्या तुमने क्या बोला अभी? Oh, said Wali. I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. फिर वली ने उन्हें बताया कि मैं बस वही बोल रही हूँ कि हाँ, जैसा आपने अभी बोला कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं लेकिन हमारे उसकी खबर नहीं है, मैंने बस उस बात के लिए एग्री किया। Just a cheat of girl she is. Just a cheat of girl she is, said her aunt. And yet look how she is. Just a cheat of a girl she is, said her aunt. And yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. अब उसकी आंटी बोलती है कि देखो तो ये अभी छोटी सी लड़की है और हमारे बातों में अपनी नाक घुसा रही है, मान लो जैसे कितनी बड़ी ये लेडी हो चुकी है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है जैसे मान लो ये एक बड़ी लेडी हो चुकी है। Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? अब जब उसकी आंटी ने बोला तो फिर वली स्माइल करने लगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो जो स्माइल करी है उसके पीछे का कारण कोई भी समझे, क्योंकि वो तो किसी और बात को सोच के स्माइल करी थी और वो नहीं चाहती थी कि मतलब उसकी मम्मी या आंटी उसके स्माइल करने का रीजन जाने। और ऐसा मतलब कोई चांस भी नहीं था कि उसकी मम्मी और उसकी आंटी इस बात को जान जाए कि उसके स्माइल करने का पीछे रीजन क्या था। अब यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।